तो सारे हसीनों से हंसी है, माना तो सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी ओ कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। आशा जी, थैंक यू। इनकी गली के चक्कर काटते काटते इनके कुत्ते भी हमारे यार हो गए। ये तो हमारे न हो सके, हम कुत्तों के सरदार हो गए। और रेशमी जुल्फें आपकी खुली हैं। ये लड़कियों के जो बाल होते हैं दरअसल लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। ये लड़कियों के जो बाल होते हैं दरअसल लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। खून चूस लेती है लड़कों का सारा, इसीलिए तो इनके होंठ लाल होते हैं। और ये लड़कियां हमें पसंद न करें इसका हमें गम नहीं, ये लड़कियां हमें पसंद न करें इसका हमें गम नहीं। अरे बदनसीब है वो लड़कियां जिनके नसीब में हम नहीं। हसमुख भाई, तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, मगर क्या करे कम बखत तेरा चश्मा बीच में आता है। आनंद जी भाई, असी हेकड़े गांव जा आयूं, मैं आनंद जी भाई एक ही गांव के हैं, कच्छ के हैं, मैं भी कच्छ का हूं। आंखों में खुशी देखिए, आंखों में खुशी लबों पे हंसी, आंखों में खुशी लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम न हो। आनंद जी भाई, आपके जीवन में इतनी खुशियां हो कि उन खुशियों की कभी शाम न हो। तमने खबर छे सुंदर मजानी जिंदगी कोने कहेवाय? आनंद जी भाई, सुंदर मजानी जिंदगी एने कहेवाय कि जमवामां गुजराती थाળી હોય, કામવાળી રૂપાળી હોય, સુંદર મજાની સાલી હોય, પડોસણ નખરાળી હોય અને ઘરવાળીનું ભેજું ખાલી હોય, મજા પડી જાય। પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા ને પહેલું દુઃખ તે ફેરા ફર્યા। एक तो आ कड़वा चौथ नो व्रत। आनंद जी भाई, एक तो ये बीवियां हमें चैन से जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ का व्रत रख के हमें चैन से मरने भी नहीं देती। साहब देखिए, कभी भी कोई भी महिला किसी अनजान आदमी को कभी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन आदमी कोई पण महिला हो आम टैंक करीने उभो है। साहब महिलाओं के बारे में तो मुझे बहुत कुछ कहना है। अरे साहब, अगर ये मरने के बाद अगर ये स्वर्ग में भी चली जाए तो वहां भी खुश नहीं रहती, लेकिन आदमी मरने के बाद अगर नरक में भी चला जाए तो वहां भी खुश रहता है। वहां भी कहता है, यार वो यमराज की बेटी देखी क्या पटाखा है यार। ये तो स्वर्ग में भी खुश नहीं है, वहां भी बोलती है वो अप्सरा की नेल पॉलिश देखी, हाँ छी चुप। अरे साहब, अगर लड़का उल्टी करे तो माँ कहती है कहां से पी के आया कमीने, और अगर लड़की उल्टी करे तब भी माँ कहती है कौन था वो कमीना। हर सूरत में लड़का ही कमीना होता है यार। महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद अब मैं जिन्हें दावत देने जा रहा हूं इनके बारे में क्या कहना, इनके बारे में क्या कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। 8 साल की उम्र से रफ़ी साहब के साथ गाना गाती आई हैं, प्रोग्राम करती आई हैं, शोज करती आई हैं, देश विदेशों में इन्होंने शो किया है, और बल्कि प्लेबैक सिंगर भी हैं। जब जब बहार आई, अगर आपने सुना हो गाना, इतना फेमस गाना जो रफ़ी साहब ने भी गाया था, और दूसरी जो फीमेल आवाज़ थी
वो थी हमारी उषा दीदी, यानी कि उषा तिमोथी। जोरदार तालियों के बीच में। आज काली साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही हैं। और एक मेरी बीवी है, इतनी काली है, इतनी काली है कि जब काली साड़ी पहनती है तो समझ में नहीं आता कि साड़ी कहाँ से शुरू होती है और खुद कहाँ से शुरू होती है। ऊपर से बाथरूम में गाना भी गाती है, पानी में जले मेरा गोरा बदन। मुझे बोलना पड़ता है धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। साहब ऐसी मोटी है, इतनी फैली हुई, लेकिन एक फायदा होता है, जब वो धूप में चलती है तो उसके पीछे पीछे मैं छांव में चलता हूं। एक कान से बहरी भी है, एक तो काली ऊपर से बहरी, मैंने नाम रख दिया ब्लैकबेरी। साहब काली है, बहरी है, कलूटी है, मोटी है, लेकिन पतिव्रता है। जब तक मैं घर पे न जाऊं मेरे बगैर खाना नहीं खाती। मैं 10 बजे जाऊं, 11 बजे जाऊं, 12 बजे जाऊं, मैं जाकर जब खाना बनाता हूं, घना अपना माथी एवा छे मारा जेवा। थोड़ी देर के बाद मैं कुछ और बताऊंगा। थैंक यू उषा जी, जरा जोरदार तालियां उषा जी के लिए। मैं उषा तिमोथी आप सबको तहे दिल से, पूरे मन से नमस्कार करती हूँ। गुजरातीज मेरे बहुत फेवरेट लोग हैं। मैं बहुत पसंद करती हूँ। गुजराती लोग बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे सुनकार होते हैं। इतनी अच्छी ऑडियंस जिन्होंने पुराने गीतों को आज तक बरकरार रखा है, और इसीलिए मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ क्योंकि हमारे कल्याण जी, आनंद जी भाई भी गुजराती ही है। तो दोस्तों, एक वो दौर था 65 से लेके 70s तक का, जो लता जी, आशा जी, सुमन कल्याणपुर जी का प्राइम पीरियड था। ऐसी दिग्गज और महान गायिकाएं फिल्म इंडस्ट्री ने हम सबको दी हैं, और ऐसे में एक छोटी सी लड़की कल्याण जी भाई के पास, आनंद जी भाई के पास आई और उनको गाना सुनाया, और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म, जिसके लिए मैं सोच भी नहीं सकती थी, हिमालय की गोद में, और वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ, आनंद बख्शी साहब ने बोल लिखे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जिनके अरेंजर थे उन दिनों फिल्म के लिए, और ऐसी फिल्म में मुझे गीत देकर, मुझे गाना गवाकर, मुझ पर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने बहुत बड़ा एहसान किया, जो मैं सारी उम्र भूल नहीं सकती हूँ। और थैंक यू सो मच। मैं अपना गाना तो बाद में गाऊंगी, पहले लता दीदी को ऑनर देते हुए कल्याण जी भाई का ही गाना, फिल्म सरस्वती चंद्र से। किसी एक दिल के कारण यूं सारी दुनिया त्याग के, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं। दिल न चाहे भी तो साथ संसार के, दिल न चाहे भी तो साथ संसार के, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। थैंक यू। दीदी, हाँ जी। मुझे शिकायत है आनंद जी भाई से। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में सिर्फ एक ही कलरफुल हीरो था, वो थे देव साहब। लेकिन एक शिकायत ये है कि ये गाना आपने जो गाया वो सरस्वती चंद्र से था, जी जी। और ये जब फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त कलर का जमाना आ गया था और ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आनंद जी भाई ने ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कलर के जमाने में कैसे स्वीकार कर ली। ऐसे नहीं होता है आनंद जी भाई। ऐसा है भाई कि कलर का ज़माना था और जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला कि पुरानी कहानी है, हाँ, गुजरात की कहानी है, आप गुजराती हैं तो आपको उसमें म्यूज़िक देना पड़ेगा। हम भाइयों ने सोचा कि भाई कलर के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फिल्म क्यों बना रहे हैं, तो हमने बोला कि कल बोलते हैं। तो बोले कि देखो सोचना नहीं है, म्यूज़िक तो आपको ही देना है क्योंकि गुजराती का हिंदी में करना है। सर समझे ना आप? तो आपने सोचा, भाई ने बोला कि भाई कलर पिक्चर भी फ्लॉप हो सकती है तो इसको क्यों नहीं करें। इसमें एक मज़ा यह है कि अलग अलग गाने बनेंगे, गुजराती रंग को इसमें अपने गुजराती को हिंदी में ढलना है। और देव साहब एक बात बताऊं आपको, जी जी कहिए। इतनी सारी कलर पिक्चरें की जिसमें बहुत सारी पिक्चरें धर्मात्मा और सब आई, उसमें अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था हमको। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। लेकिन उसमें आपने एक जो गरबा रखा था, वो गरबा आज भी हर नवरात्रि में गाया जाता है। जब तक वो गरबा नवरात्रि में नहीं हो कोई गरबा पूरा नहीं होता है। मैं तो भूल चली, गुजरात पूरा भरा हुआ है उसमें। गुजरात पूरा भरा हुआ है। जो आपने संगीत दिया था वो कमाल का था। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। अब दोस्तों मैं वो गीत पेश कर रही हूँ जिसे मैंने सिर्फ 13 साल की उम्र में गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुई हूँ और साथ ही रफ़ी साहब की अकेली स्टूडेंट हूँ मैं। और रफ़ी साहब के साथ मैंने 20 साल तक कंटिन्यूसली काम किया, उनके देहांत तक। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 52 टाइम्स सभी के साथ जाके आई हूँ। शंकर जयकिशन,